ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास का 9वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं भी तुलसी जी के मातम्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या नहीं, कहीं गए हुए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुटक कर कहा, अरे पूछता हूँ, तू क्यों नहीं उत्तर देता? अभी मैं तुझे इस व्रत से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की कौन रक्षा करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वृक्ष लिया तो ही भगवान शंकर ने वृक्ष सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर जो ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उनका भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो। मेरी प्यारी बहनों, मैंने आपकी 8 वारों की कथा अलग अलग भी बताई है और 8 वारों की एक कथा भी बताई है, और ऐसे ही कार्तिक की 5 कथा अलग अलग बताई है, तुलसी जी की, पथवारी जी की, गंगा जी की, और इसी प्रकार मैं आपको कार्तिक की 5 कथा की भी एक ही कथा बताती हूँ कि आप 5 की एक कथा कर सकते हैं। कथा ये है कि एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी थी। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बहू और बेटा होता तो घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए अभी बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है, और वह उसके पीछे पीछे हो गया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना था, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास अपना चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कही, माँ कोई बाबा बाहर बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। आटा वो अपने साथ लाया है। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है तो उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरे कोई लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़े कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के लिए ले जाऊं। तो बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह करके ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख
मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे तो मारे, तू भी बोली मारे। हमारे तो कोई 7 जन्म बेटा भी नहीं है और तू बहू कहाँ से ले आया? ना तो तू किवाड़ खोल, वो बार बार कहे तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तो सामने बहू खड़ी थी। आदर सत्कार के साथ बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत दिन निकल गए। सास बोली, बहू चूल्हे की आग न बुझने मत दियो, मटके के पानी को कभी खत्म मत होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई और भागी भागी बहू पड़ोस में गई तो बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है और मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे गंगा जी नहाने गए थे। पड़ोसन ने कहा, तू बावली तो है नहीं है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बहू बोली, ये झूठ बोल रहे हैं। बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कढ़ाई दाल में, दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की बात सही लगी, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आ जाए, ना आदर किया, ना सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, ना खाना दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है, तो खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। तो सासू बोली, बहू तो पड़ोसन की सीख लग गई जरूर, आज कोई ना कोई बात है, कहीं गई होगी। रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठी की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अटकर खड़ी हो गई, बोली, बाद में जाना, मुझे अपने घर की 7 कोठों की चाबी दे जाओ। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है? अब तो आज मरे, कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे तो किसी में अन्न है, किसी में धन है, किसी में बर्तन थे, किसी में कपड़े थे, अटूट भंडार भरे पड़े। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और गंगा जमुना जी बह रही है। तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हो गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रची मची डोले और सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन को देख के राजी हो गई जरूर। तो बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जी नहाने जाओ और 12 कोस आओ, थक जाती होगी, तुम घर में ही क्यों ना नहा लो? तो सास बोली, बावली कहाँ, घर में भी कहीं गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठड़ा खोला और दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक बैठा लड़का माला फेर रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ तेरा ही तो बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दोरानी जिठानी, क्या जानेंगे अगर पड़ोसी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा तो बोला, परली पार पे बहू और बेटा खड़े हैं, इस पर बुढ़िया खड़ी हो और चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बांधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी करी वैसी सबकी करियो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। जय हो राय दामोदर ठाकुर की जय हो।